हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर शीट के फ्रंट पेज के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में दिसंबर 2023 से टर्म एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 1 वीक का टाइम रह गया है। ऐसे में जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, जो आंसर शीट आपको मिलता है उसका फ्रंट पेज कैसे फिलअप किया जाता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि फ्रंट पेज फिलअप करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है या फिर टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इग्नू में कभी ना कभी एग्जाम दिया हुआ है, वो लोग चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर बार लाखों स्टूडेंट इग्नू में पहली बार एग्जाम देने जाते हैं। तो ये है आंसर शीट का फ्रंट पेज, जो आंसर शीट आपको मिलता है इग्नू के एग्जाम में अपना आंसर लिखने के लिए, जिसका फ्रंट पेज को आपको खुद से ही फिलअप करना होता है मैनुअली। सबसे पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होता है ना। इनरोलमेंट नंबर में आपको हॉल टिकट डाउनलोड करने के टाइम पे ही एक इंपॉर्टेंट नोट बोलकर जानकारी दिया हुआ है कि इनरोलमेंट नंबर फिलअप करने के टाइम पे कौन सी चीज का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट नोट में क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका आंसर शीट का फ्रंट पेज मिलेगा उसमें इनरोलमेंट नंबर के लिए 10 कॉलम बनाए गए हैं। कुछ स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है, कुछ स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी 9 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर वाले स्टूडेंट हैं, उनको बोला गया है कि फर्स्ट कॉलम से ही अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर उनका 19 करके है, 17 करके है, तो 19 इस तरीके से करेंगे। जो लास्ट वाला बॉक्स बचेगा उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आपको बस ऐसे क्रॉस कर देना है। फर्स्ट कॉलम से ही आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट करना है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 1919, बस लास्ट वाले को ऐसे क्रॉस कर देना है अगर एक बॉक्स बच जा रहा है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना दोगे, वहां पे 0 कर दिया या क्रॉस कर दिया, उस तरीके से मत करना। बस जो आपका इनरोलमेंट नंबर है उसको फर्स्ट बॉक्स से ही लिखना स्टार्ट करना है। जितने भी स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 बॉक्स बनाए हुए हैं और आपका इनरोलमेंट नंबर भी 10 डिजिट का है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। इनरोलमेंट नंबर लिखने में कोई भी गलती मत करना, क्योंकि यही आपका आइडेंटिटी होता है। जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो भी सिर्फ इनरोलमेंट नंबर से ही होता है, तो इनरोलमेंट नंबर में कोई भी गलती मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बोला गया इनरोलमेंट नंबर इन फिगर, यानी कि आपको नंबरिंग में लिखना है 1920, जिस तरीके से जितना भी आपका इनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद से बोला गया इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स। ना इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि जो जो आपने इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है उसको 1 बाई 1 जो डिजिट है उसको वर्ड में लिखना है। 1 को यहाँ पे ONE1, 9 को NINE 9, इस तरीके से लिखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट है ना, वो सोचते हैं कि इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स बोला गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे काउंट करने लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा गलती किया, यहाँ पे देखो 2002 इस तरीके से, तो उसको काउंट करेंगे 1 दाई सैकड़ा हज़ार इस तरीके से, तो उसको 2 लाख इतना ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। बस आपको जो जो आपका इनरोलमेंट नंबर है उसी को वर्ड में लिखना है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड सिमिलर लगते हैं। आपने देखा होगा कोई 2 को 9 जैसा लिखता है, ठीक है, 8 को 3 जैसा लिखता है। इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट करते हैं। इसी वजह से इनरोलमेंट नंबर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, इसलिए बोला गया कि आपको वर्ड में लिखने के लिए, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर से ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और बाकी अदर चीजें भी इनरोलमेंट नंबर से ही होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वर्ड पहले नंबर में लिखा, उसके बाद से वर्ड में लिखना होगा। उसके बाद से एग्जाम सेंटर कोड। तो एग्जाम सेंटर कोड आपको आपके हॉल टिकट में ही मिलेगा। हॉल टिकट जब आप लोग लेके जाओगे तो उसमें ही यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड लिखा हुआ रहेगा। एंड मैंने आप लोग को हमेशा बोला है कि एकदम लेटेस्ट जब एग्जाम स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले भी आप लोग अपना हॉल टिकट को दोबारा डाउनलोड करके चेक कर लेना कि आपके एग्जाम सेंटर में कोई भी चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो हॉल टिकट में ही आपका एग्जाम सेंटर कोड लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे 1007 है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको कॉलम में 1007 या जो भी आपका एग्जाम सेंटर कोड है वो लिखोगे। उसके बाद से डे एंड डेट। तो डे एंड डेट भी आप लोग को हॉल टिकट में ही मिल जाएगा। आई मीन डे तो नहीं मिलेगा, लेकिन डेट मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है एंड जो भी डे रहेगा वो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, डे एंड डेट। उसके बाद से प्रोग्राम कोड। तो प्रोग्राम कोड भी आप लोग को आपके हॉल टिकट में ही मिलेगा। इनरोलमेंट नंबर के नीचे में रहेगा यहाँ पे प्रोग्राम कोड। जैसे बीकॉम जी है इनका, तो आपको इस तरीके से जो भी आपका प्रोग्राम में कोड है वो लिखोगे। उसके बाद से रहेगा कोर्स कोड। तो कोर्स कोड आपको क्या लिखना है, जो भी पेपर का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा
उसी में लिखा हुआ रहेगा कोर्स कोड। तो ये जैसे क्वेश्चन पेपर है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पे ये जो MPSC 004 है तो ये है कोर्स कोड, ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी पेपर आपका होगा तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ रहेगा, तो वो हुआ कोर्स कोड। एंड उसके बाद से जो है कोर्स टाइटल, तो ये जो है ये है कोर्स टाइटल, ठीक है ना। तो आपको ये भी एग्जामिनेशन हॉल में ही मिल जाएगा। तो कोई भी चीज़ के लिए आपको अलग से कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है, बस सही जगह पे सही चीज़ लिखना है। तो कोर्स कोड में आप लोग लिखोगे ये जो कोर्स कोड है ये, उसी तरीके से मान लो किसी का EHI है, EHI लिखेगा, किसी का BVAE 181 है, तो ये सारे कोर्स कोड है, तो ये कोर्स कोड लिखना है। उसके बाद से टाइटल आपके कोर्स कोड के बाद में ही लिखा हुआ रहेगा, वो टाइटल को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से मीडियम हिंदी, इंग्लिश और अदर, तो यहाँ पे देखो आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे हिंदी लिखोगे, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश लिखोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया और अंदर में हिंदी में लिखे, क्योंकि जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखते हो उसी हिसाब से आपके लिए टीचर अपॉइंट किया जाता है। जो पेपर चेक करेंगे, अगर हिंदी मीडियम आपने हिंदी लिखा तो हिंदी वाले टीचर के पास जाएगा, इंग्लिश लिखा तो इंग्लिश वाले टीचर के पास जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में लिखने की अनुमति दी जाती है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। दोनों लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि आइदर हिंदी और इंग्लिश, कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, यानी कि बंगाली, उर्दू, पंजाबी इसमें नहीं लिख सकते। सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप के पेपर में आप अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, बाकी अदर में आपको आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश में ही लिखना होगा। अगर आपका हिंदी मीडियम है तब भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तब भी आप हिंदी में लिख सकते हो। ये दोनों लैंग्वेज को अलाउ किया जाता है, समझ में आया। उसके बाद से है सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर है वो सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ, ये चीज़ देख लेना, क्योंकि इग्नू ने हॉल टिकट जब डाउनलोड करोगे तो इंपॉर्टेंट नोट में ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि मेक श्योर कि जब आप अपना आंसर शीट सबमिट करें तो वहाँ पे देख ले कि इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं है, आपका सिग्नेचर है या नहीं है, और एग्जामिनेशन सेंटर का स्टैंप वहाँ पे लगा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बार फ्रॉड भी होता है, अलग से आंसर शीट लगा के वो अटैच कर देते हैं, तो ऐसे में आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, अनफेयर मीन केस लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपने सिग्नेचर किया है नहीं, इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं, और जो एग्जाम सेंटर है उसका स्टैंप लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर इन्वर्ट, उसके बाद से एग्जाम सेंटर कोड जो आपके हॉल टिकट में ही मेंशन होगा। उसके बाद से डे एंड डेट, जो भी डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है वो डेट आपको पता ही होगा, दिन भी पता होगा, ये तो आप बताने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम कोड आपके हॉल टिकट में ही मेंशन होगा, प्रोग्राम कोड। उसके बाद से फिर कोर्स कोड आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, कोर्स टाइटल भी आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, और जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिखोगे, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का साइन, और यहाँ पे स्टैम्प ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा। और ये पोर्शन है जो जब चेकिंग हो जाता है तो इस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इसके ऊपर भी आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगी कि किस तरीके से पेपर चेकिंग होता है, एंड उसके बाद से आपको क्या क्या करना होता है। तो हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये सब था इस वीडियो में इग्नू की तरफ से दिसंबर 23 से टर्म एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें जो फ्रंट पेज को फिलअप करने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई थी उसके बारे में आप लोग को बता रहा था। साथ ही साथ जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको क्या क्या गलती नहीं करना है फ्रंट पेज को फिलअप करने के टाइम पे, उन सभी के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।